बड़ी खबर शहडोल से, जहां शहडोल में बच्चों की मौत के मामले में शहडोल में आपको बता दें कि 5 बच्चों की मौत से जुड़े यह पूरा मामला है। बच्चों की मौत पर सीएम शिवराज ने आपात बैठक बुलाई है। दोपहर 1:30 बजे सीएम शिवराज ने आपात बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ यह बैठक होगी। अधिकारियों से मामले की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री लेंगे। जिला अस्पताल में 24 घंटे में 5 बच्चों की मौत हुई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। चले नवीन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। नवीन, जिस तरह से 24 घंटे में 5 बच्चों की मौत, निश्चित रूप से कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसे लेकर आपात बैठक लेने वाले हैं। देखिए, पिछले 48 घंटों के भीतर 5 बच्चों की मौत हुई है। शुरुआती 24 घंटे के भीतर शहडोल के सरकारी जिला अस्पताल में 4 बच्चों की मौत हुई थी और उसी मामले पर जब विवाद बढ़ा और जांच के आदेश हुए तो उसी के अगले 24 घंटे के भीतर एक बच्चे की और मौत हो गई। तो माना जा रहा है कि 48 घंटों के भीतर 5 बच्चों की मौत हुई है और ये पांचों नवजात बच्चे थे। इंटेंसिव केयर यूनिट में थे जिला अस्पताल के और कम वज़न के थे। कुछ बीमारियां थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग का जो सिस्टम है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि 24-48 घंटे के भीतर 5 बच्चों की मौत इतनी कैसे हो गई। लिहाजा वहाँ के सीएमओ को सस्पेंड करने की भी मांग उठ रही है। साथ साथ आज जैसे ही ये खबर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खबर लगी, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के तमाम अफसरों की एक बैठक कॉल की है। आज दोपहर 1:30 बजे बैठक होनी है। तकरीबन इस आधे पौन 1 घंटे की बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे उनसे पूछेंगे किस तरीके से घटनाक्रम हुआ और किसकी जिम्मेदारी है। और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। कई अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, चूँकि बार बार ये सामने बात आई है कि मध्य प्रदेश में जो है कुपोषण लगातार तेज़ी से पैर पसार रहा है और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कुपोषण पर लगाम नहीं लग पा रही है और यही वजह रहती है कि इस तरीके से नवजात बच्चों की मौत जिला अस्पताल में ही हो रही है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर गंभीर हैं। आज 1:30 बजे बैठक बुलाई है। बड़ा बदलाव हो सकता है, बड़े फैसले और कड़े फैसले शिवराज सिंह चौहान इस बैठक के दौरान ले सकते हैं। चलिए, निश्चित रूप से नवीन, जिस तरह से लगातार बच्चों की मौत हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई, क्या कुछ एक्शन यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लेते हैं ये देखना होगा। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शहडोल से अहम खबर, एक और बच्चे की यहाँ मौत हो गई है। जिला अस्पताल में एक और बच्चे की मौत हो गई। पिछले 48 घंटे में 6 बच्चों की यहाँ मौत हो चुकी है। एसएनसीयू में बच्चे की मौत हुई है और अस्पताल प्रबंधन पर मामला छिपाने का आरोप लग रहा है। तो 1:30 बजे सीएम शिवराज ने इसे लेकर एक आपात बैठक बुलाई है। अधिकारियों से पूरी जानकारी लेंगे। तो बड़ी खबर, शहडोल में एक और बच्चे की मौत हुई है। जिला अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद एसएनसीयू में बच्चे की मौत हुई, उसके बाद आपात बैठक यहां सीएम शिवराज ने बुलाई है। बीते 48 घंटे में 6 बच्चों की यहां मौत हो चुकी है। अस्पताल प्रबंधन पर मामले को छिपाने का आरोप लगा है। पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, एक और बच्चे की मौत के साथ ही आंकड़ा 6 हो चुका है। आखिर क्या वजह नजर आ रही, क्योंकि प्रबंधन पर आरोप लगा, अस्पताल प्रबंधन पर, कि इस मामले को छिपाया जा रहा है। अरे अंदर है क्या? जी मैं बता दूं राहुल कि ये कोई पहला मामला नहीं है कि प्रबंधन ऐसी बातों को छुपाता है। ये इससे पहले भी होता ही रहा है। पर सबसे बड़ी बात यह है 48 घंटे में 6 बच्चों की मौत होना अपने आप में एक अस्पताल प्रबंधन में सवाल खड़ा करता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कल से ये मौतों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के न तो कलेक्टर न एसडीएम उस जिला अस्पताल में कोई नहीं पहुंचा। डॉक्टर सीएमएचओ ही वहां पर रहे, डॉक्टर राजेश पांडे, आला अधिकारी कोई भी नहीं पहुंचे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी मौत होने के बावजूद भी अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंग रही है। अभी भी लापरवाही का आलम यही चल रहा है, जिससे बच्चों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और हो सकता है शाम तक ये आंकड़ा और बढ़ जाए। चलिए, आपके पास लौटेंगे पुष्पेंद्र। इस वक्त हमारे सहयोगी नवीन सिंह भी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, आज 1:30 बजे सीएम शिवराज ने बैठक बुलाई है और सबसे अहम जानकारी यहाँ पर पुष्पेंद्र दे रहे हैं कि वहां पर ना तो एसडीएम पहुंचे, न जिला प्रशासन का कोई अधिकारी। ऐसे में क्या माना जाए, क्या इस घटनाक्रम में बहुत ज्यादा लापरवाही हो रही है? देखिए, बिल्कुल 48 घंटों में 6 नवजात बच्चों की मौत होना एक बड़ा मामला है। मध्य प्रदेश में वैसे ही देश भर में जाना जाता है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण तेजी से बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। और अब चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में एक साथ 48 घंटों के भीतर 6 बच्चों की मौत होना सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़े करता है
और सबसे खास बात, अगर वहां पर एसडीएम और तमाम अधिकारी अब तक नहीं पहुंचे हैं और इसकी खबर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को है, तो ये और गंभीर बात है। और लिहाजा इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 1:30 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी रहेंगे और माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान इस बैठक के बाद कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं और सख्त फैसले कर सकते हैं, क्योंकि बार बार ये बात भी उठ रही है कि वहां पर सीएमओ और जो स्वास्थ्य विभाग के जो अफसर हैं जिले में, उनकी एक गंभीर लापरवाही का नतीजा है कि 6 बच्चों की 48 घंटों के भीतर मौत हो रही है। 1:30 बजे बैठक है, मुख्यमंत्री इस बैठक में रहेंगे, अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री होंगे, स्वास्थ्य विभाग के तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे इस दौरान। चलिए, बैठक पर लगातार क्या कुछ तय होना है उसके पहले की बात करते हैं। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, एसडीएम वहां नहीं पहुंचे, जिला प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा और सीएमओ भी लगातार लापरवाही पूर्वक जवाब दे रहे हैं, तो ऐसे में पुष्पेंद्र क्या लगता है, क्या आप लोग पहुंचे हैं, क्या मीडिया एसडीएम तक पहुंची है, क्या उन्होंने कोई सवाल पूछा या उसका जवाब उन्होंने दिया? जी, मैं आपको बता दूं कि मीडिया लगातार इस मामले को शुरू से लेकर सुबह शाम रात तक वहां मीडिया ने डेरा जमा रखा जब भी ये मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन राजेश पांडे सीएमएचओ के अलावा उस हॉस्पिटल कैंपस में कोई नहीं दिखता। कलेक्टर की ये हालत है कि कलेक्टर कल 4 बच्चों की मौत होने के बावजूद भी जिला हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, ना कोई बैठक ली। वो सूत्रों ने यह भी बताया कि वो 2 दिन की छुट्टी पर है। इस तरह के हालात है जिले में, लेकिन कलेक्टर छुट्टी बिता रहे हैं, ना एसडीएम वहां पहुंच रहा, ना जिला सीओ। मतलब जिला प्रशासन किसी तरह से इन मामलों को लेकर संजीदा नहीं है और गंभीरता से नहीं ले रहा। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये बच्चों की जो मौत हो रही है जवाबदारी जिला प्रशासन की जाती है। चलिए पुष्पेंद्र, नवीन, आप लोग दोनों बने रहिए। इस वक्त हम ये बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है, क्या कुछ बयान आया ये सुनाते हैं। शहडोल जिला चिकित्सालय के पीआईएसयू में वहां पर 48 घंटे में 5 नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाना इस बात का द्योतक है कि मामा राज में जो चिकित्सा क्षेत्र में अराजकता फैली हुई है। आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था का अगर हम जो है विरोध नहीं करेंगे, इस पर आपत्तियां दर्ज नहीं करेंगे, तो ये व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा। चलिए, तो आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विरोध जताया है। नवीन, सुशासन की बात कहकर एक बार फिर सत्ता में बीजेपी ने वापसी की, शिवराज सरकार बनी है, लेकिन ये शुरुआती दौर में दिख रहा है किस तरीके का सुशासन हो रहा है। नवीन, चलिए पुष्पेंद्र, जिस तरीके से कांग्रेस ने विरोध जताया है, आपने बयान में भी सुना, क्या विरोध को लेकर कोई रणनीति बन रही है? जी, मैं आपको तो जिस तरह कांग्रेस विरोध कर रही, तो कांग्रेस के कार्यकाल में जनवरी 2020 में ही 24 घंटे के अंदर 6 बच्चों की मौत हुई थी। उस समय भी यही राजनीति हुई, 3 मंत्री शहडोल का दौरा किए और कार्रवाई करने की बात की, लेकिन कार्रवाई शून्य रही। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठंडे बस्ते में वो सारी चीजें होती गई। राजनीति तो दोनों दल से होती रही है, लेकिन जनता और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं क्या सुधरी हैं? आज भी सवाल वही खड़ा हुआ है कि उन 6 बच्चों की मौत उस समय भी हुई थी जनवरी में जब कांग्रेस शासन था, और आज की बात करें भाजपा शासन है, 48 घंटे में 6 बच्चों की मौत हुई। राजनीति दोनों दल, उस समय भी बीजेपी कर रही थी, इस समय कांग्रेस राजनीति कर रही, लेकिन जनता और जो मरने वाले बच्चों के परिजन है उनको क्या मिला? राजनीति दोनों दल अपने अपने समय में कर लेते हैं, लेकिन जनता और स्वास्थ्य विभाग के हालात ऐसे के ऐसे हैं। सवाल आज भी खड़ा हुआ कि स्वास्थ्य व्यवस्था 20 साल भाजपा राज करते हुए हो गए, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात आज भी नहीं सुधर पाए हैं, जिसको मानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को अपनी गलतियों को बताना पड़ेगा कि कहाँ गलती हो रही, कहाँ चूक हो रही है। बिल्कुल, अब तो बताना पड़ेगा। और 1:30 बजे जब सीएम शिवराज मीटिंग लेंगे तो तमाम विषयों पर वो जानकारी भी लेंगे, और ऐसे में ये माना जा सकता है एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एक और बच्चे की मौत के बाद अब और ज्यादा उग्र यहाँ पर उनके परिजन हो चुके हैं। लगातार अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया लापरवाही का। इधर 1:30 बजे सीएम शिवराज ने बैठक बुलाई है कि एक और बच्चे की जान चली गई। पिछले 48 घंटे में 6 बच्चों की मौत एसएनसीयू में हुई है। बच्चों की मौत, अस्पताल प्रबंधन पर मामले को छिपाने का आरोप है। 1:30 बजे सीएम शिवराज ने बुलाई है आपात बैठक, अधिकारियों से जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर, एक और बच्चे की मौत हो गई जिला अस्पताल में। शहडोल से बड़ी खबर, 48 घंटे में 6 बच्चों की मौत होना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है।
एसएनसीयू में ही बच्चों की मौत हुई है। अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले को छुपाने के फिराक में है। 1:30 बजे इसको लेकर सीएम ने बैठक भी बुलाई है। अधिकारियों से जानकारी लेंगे कि आखिर क्या वजह है जो पिछले 48 घंटे में 6 बच्चों की मौत जिला अस्पताल में हुई। तो पिछले 48 घंटे में 6 बच्चों की मौत हो गई एसएनसीयू में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं भोपाल से नवीन, और पुष्पेंद्र भी हमारे साथ में चर्चा के लिए होंगे। सबसे पहले नवीन, आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगी। शिवराज ने आपात बैठक भी बुलाई है, अधिकारियों से मुख्यमंत्री चर्चा भी लेंगे। आखिर काफी गंभीर ये मामला है। देखिए, 48 घंटे में 6 बच्चों की मौत होना बेहद गंभीर मामला है और इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पूरी रिपोर्ट पहुंच चुकी है। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1:30 बजे बैठक कॉल की है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री चूंकि इस वक्त भोपाल में नहीं है, वो 1 बजे के करीब वो भोपाल पहुँचेंगे। उसके फ़ौरन बाद वो स्वास्थ्य मंत्री और तमाम स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। 6 बच्चों की 48 घंटे के भीतर मौत तो हुई है, इसके अलावा इसके पहले भी पिछले साल भी माफ़ कीजिएगा इसी साल जनवरी महीने के आसपास भी काफ़ी सारे बच्चों की मौत हुई थी। और वैसे भी मध्य प्रदेश में ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण तेज़ी से आगे बढ़ा है और शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कुपोषण को रोकने की कोशिश कर रही है। और बावजूद इसके 48 घंटों में 6 बच्चों की मौत होना बेहद गंभीर है, स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से इस बात का रिएक्शन लेने की, जानने की कि आखिर बच्चों की मौतों की असल वजह क्या है और किन वजहों से मौत हुई है। प्रभुराम चौधरी एक कार्यक्रम में हैं और हम बातचीत करने की उनसे कोशिश करेंगे। 48 घंटे के भीतर 6 बच्चों की मौत हुई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। तो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री से हमारे संवाददाता, लगातार इस खबर पर अपडेट के साथ हैं और स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। काफी गंभीर ये मामला है क्योंकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि 48 घंटे में 6 बच्चों की मौत हो जाना, इसको लेकर एक आपात बैठक भी बुलाई है। पुष्पेंद्र चतुर्वेदी हमारे साथ में हैं। नवीन, क्या बात हो पाएगी स्वास्थ्य मंत्री से या निकल गए वो? वो ज्योतिराज सिंधिया भोपाल में हैं और अभी फिलहाल बीजेपी विधायक कृष्णा गौर के बंगले से ज्योतिराज सिंधिया निकले, उन्हीं के साथ वो चल रहे हैं और हमने कोशिश की लेकिन वो साथ काफिले में उनके आगे निकल चुके हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 1-2 घंटे के भीतर जहां भी हम उनसे बातचीत कर सकें वहां बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है नवजातों की मौत मध्य प्रदेश में क्यों हो रही है और पिछले 48 घंटों के भीतर अगर 6 बच्चों की मौत होती है तो कितना संजीदा और कितना गंभीर सवाल है। कांग्रेस चलिए पुष्पेंद्र से भी बात करते हैं। नवीन, पुष्पेंद्र से भी बात करते हैं। पुष्पेंद्र, क्या आपने पता करने की कोशिश की क्योंकि अस्पताल में अगर 48 घंटे में 6 बच्चों की मौत हुई है, वो बच्चे कितने बड़े थे, कहां पर एडमिट थे, क्या तकलीफ थी? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक साथ इतने बच्चों की मौत हो जाए बिना अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के। ज्योति, मैं आपको बता दूं कि ये मौत जो बच्चों की हुई है 3 से 2 माह, कोई 1 माह, ऐसे बच्चे हैं। 3 माह से ज्यादा बड़े बच्चे नहीं थे इनमें। और इसमें ज्यादातर बच्चे वो बच्चे हैं जो नवजात थे, जो अभी 15 दिन या 20 दिन हुए थे। और इसमें 4 बच्चे ऐसे हैं जो 3 महीने से 2 माह के हैं। और लगातार ये बात पहली बार नहीं हुआ। जनवरी में जब कांग्रेस शासन था उस समय 24 घंटे में 6 बच्चों की मौत हुई है और यहाँ पे 48 घंटे में 6 बच्चों की मौत। दोनों ही बातों में एक चीज कॉमन है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। स्वास्थ्य विभाग का ना तो कांग्रेस शासन में अच्छा व्यवस्था थी, ना ही भाजपा शासन में, चाहे बातें कितनी भी हो, जनता दोनों तरफ ही नुकसान में रही है।
और राजनीति दोनों ही दल, अब कांग्रेस राजनीति कर रही है, उस समय भाजपा राजनीति कर रही थी। और अभी राजनीति एक विषय है, जो वो एक अलग विषय है। पुष्पेंद्र, सवाल ये उठता है कि अगर गंभीर मौत हो रही तो क्या जिला अस्पताल में सुविधा की कमी थी, डॉक्टर नहीं था, या लापरवाही से 6 बच्चों की जान गई? कारण पता चलना जरूरी है ताकि इस कारण को उठाया जा सके। कुछ कारण पता चला? ज्योति, मैं आपको बताऊं कि अभी कारण तो इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि हम जल्द ही इसके बारे में खुलासे करेंगे, क्या बात हुई है, क्या कारण से मौत हुई है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर आई है कि यहाँ स्टाफ की कमी है। जो डॉक्टरों की, एक डॉक्टर है जिसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो मेडिकल कॉलेज भी देखते हैं और जिला हॉस्पिटल भी देखते हैं, तो स्टाफ की कमी के कारण एक खामियां निकाली जा सकती है, शायद ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये डॉक्टरों के द्वारा कहा जाता है कि बच्चों को जब गंभीर अवस्था हो जाती है, नाजुक हालत, तब जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, इससे पहले लाया नहीं जाता और इसी दरमियान उनकी मौत हो जाती है इलाज के दौरान। जी बिल्कुल। नवीन, आपने सुना पुष्पेंद्र को, लोगों का यही कहना है कि चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सुविधाओं की कमी वैसी ही बनी रहती है। एक गरीब आदमी उन कमी से जूझता है, कई बार उनके बच्चों की जान चली जाती है। 2 उदाहरण पुष्पेंद्र ने बताए, क्या समझे इसे फिर? देखिए ज्योति, बिल्कुल मध्य प्रदेश में मैं थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूं। जब पिछली 2018 के पहले जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उस वक्त भी कुपोषण को लेकर काफ़ी बहस हुई थी, काफ़ी विवाद हुआ था और ये मसला, मध्य प्रदेश के कुपोषण का मसला, देश की संसद में उछला था। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बतौर सांसद रहते हुए इस मसले को वहाँ पर उठाया था। सहरिया जनजाति श्योपुर के जो कराहल ब्लॉक का मसला था, उसको लेकर वहाँ पर ये बात उठाई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि कुपोषण को लेकर वो बेहतर काम करेंगे और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। कुपोषित बच्चे, नवजात बच्चे जो कुपोषित होते हैं, कम वजन के होते हैं, उनको एनीमिया और तमाम जो समस्याएं होती हैं, उनको एसएनसीयू में रखा जाता है। उसके बाद भी वहाँ पर इतने इंतजामात नहीं होते हैं सरकार, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कि उन बच्चों को बचाया जा सके और उनकी हालत पैदा होने के बाद से लगातार बिगड़ती जाती है और यही वजह रहती है कि इन बच्चों की मौत हो जाती है। ये सिर्फ एक घटनाक्रम नहीं है ज्योति। शहडोल में 6 बच्चों की ज़रूर 48 घंटे के भीतर मौत हुई है, लेकिन अगर हम आंकड़ों पर अगर गौर करें और अगर थोड़ा अगर शासन इस पर रिसर्च करे तो औसतन हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ऐसे नवजात बच्चों की, कुपोषित बच्चों की मौत होती है। ज़रूर इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी और ये दावा किया था कुपोषण का आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जनवरी में, जैसा पुष्पेंद्र ने बताया कि शहडोल में ही जनवरी में भी इस तरीके का घटनाक्रम हुआ था। न सिर्फ शहडोल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में हुआ था। सरकार किसी की भी रहे, बुनियादी सुविधाएं जब तक बेहतर आदिवासी इलाकों में नहीं पहुंचेंगी तब तक किसी तरीके से कुपोषित बच्चों का जन्म होगा। कमी है वो बाहर तभी आती है जब 6 बच्चे, 7 बच्चे या 8 बच्चों की जान चली जाती है। हो सकता है ऐसे 1-2 बच्चों की बात सामान्य तरीके से असुविधा और अभाव की वजह से होती हो, वो तो पता ही नहीं चल पाता है। काफी गंभीर ये मसला है, इस पर समाधान की जरूरत होगी ताकि जो गरीब लोग हैं वो इससे परेशान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन। पुष्पेंद्र, आपका भी धन्यवाद।